आज हम बात करते हैं प्रोग्रेस, प्रगति अवधारणा की। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो हमको तुरंत ध्यान आता है कि सामाजिक परिवर्तन की ये अवधारणा समाजशास्त्रियों द्वारा काफ़ी समय से प्रयोग की जा रही है। सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न अवधारणाएं जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, जैसे उद्विकास का जिक्र कर चुके हैं, उन्नति का जिक्र कर चुके हैं। उसी क्रम में एक अवधारणा है प्रगति। प्रगति कहते ही हमारे दिमाग में आता है कि बहुत अधिक विकास, ऐसा चेंज जो मनुष्य के प्रयासों द्वारा किया गया है। अर्थात सामान्य रूप से अगर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर बहुत आगे बढ़ रहा है तो हम कहते हैं उसने बहुत प्रगति कर ली है। उसके पास बहुत पैसा आ गया तो हम कहते हैं बहुत प्रगति कर ली है। उसकी बिल्डिंग बहुत ऊंची बन गई है तो हम कहते हैं बहुत प्रगति कर ली है। किसी देश के पास बहुत अधिक धन संपत्ति आ गई है, उसकी सड़कें बन गई हैं तो उसने बहुत प्रगति कर ली है। लेकिन प्रगति की अवधारणा कुछ थोड़ी सी हट के है। समाजशास्त्र में हम जिसको प्रगति कहते हैं वो क्या है, इसको आज जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रगति की, तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक विकास शास्त्रियों के लिए सामाजिक उद्विकास सामाजिक प्रगति ही है। अगर शुरुआत की बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो उस समय के जितने भी विकासवादी थे वो सब उद्विकास को प्रगति ही कहते थे। हालांकि उद्विकास प्रगति नहीं है, ये हम सब जानते हैं। उद्विकास तो एक ऐसा परिवर्तन है जो स्वयं से होता है, उसमें मनुष्य का प्रयास नहीं किया जाता है, वो तो अपने आप निरंतर होता रहता है। उसमें बहुत सारी बातें नहीं हैं जो प्रगति में हैं। प्रगति की धारणा में हाबाउस और स्पेंसर का विचार मुख्य रूप से देखा जाता है। अर्थात जहाँ हाबाउस और स्पेंसर उद्विकास की बात करते थे, वहाँ वो प्रगति की बात भी करते थे। स्पेंसर साहब कहते थे कि पृथ्वी, जीवन, समाज, सरकार, वाणिज्य, भाषा, साहित्य और विज्ञान, चाहे जिस भी क्षेत्र में हम प्रगति की धारणा पर विचार करें, यह सरल से जटिल, मतलब सरल प्रकृति से, यानी शुरुआत में सरल होता है, बाद में जटिल होती जाती है। यानी हमको सरलता का दृष्टिकोण, चाहे वो पृथ्वी का दृष्टिकोण को समझने में बात हो, जीवन के दृष्टिकोण को समझने की बात हो, समाज को समझने की बात हो, सरकार को समझने की बात हो, वाणिज्य की बात हो, भाषा की बात हो, साहित्य की बात हो, हमको शुरुआत में सरल दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ वो जटिल होता जाता है। कम विभेदीकृत से अधिक विभेदीकृत की तरफ चला जाता है, सजातीयता से विजातीयता की तरफ चला जाता है। इस और बढ़ने का उद्विकासी सिद्धांत का ये अंग है। अर्थात प्रगति ये एक तरह से उद्विकासीय दृष्टिकोण का ही अंग है। प्रगति के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें नैतिक पक्ष जुड़ जाता है, जबकि उद्विकास में नैतिक पक्ष नहीं होता है, क्योंकि वो तो स्वयं से होने वाला परिवर्तन है। यहाँ पर जब हम प्रगति की बात करते हैं तो उसमें नैतिकता का दृष्टिकोण जुड़ा जाता है। हम जब आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, कुशलता की बात करते हैं, नैतिक रूप से वहाँ पर पतन हो सकता है, पतन संभव है। हाबाउस भी इस बात पर ध्यान देते हैं कि जब हम पिछले लेक्चर में हमने कहा उन्नति, तो उसमें आर्थिक उन्नति भी है, प्रौद्योगिकी उन्नति भी है, तो उस उन्नति के दृष्टिकोणों में कई बार हम ये देख सकते हैं कि नैतिक पतन भी है, जबकि प्रगति में नैतिक पतन नहीं है, नैतिकता ध्यान दिया जाता है। प्रगति की धारणा नैतिक उन्नति पर ध्यान देती है। अर्थात जब हम उन्नति की बात करते हैं तो उन्नति में अगर नैतिक उन्नति होती है तो वो प्रगति है। कहीं आर्थिक व्यवस्था किसी की मजबूत होती है, बहुत पैसा आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो वो उन्नति है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सभी धर्मों के लोगों का, सभी जातियों के लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से ध्यान रखा जाए, तब वो प्रगति है। प्रगति का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई और साथ में स्लम एरिया भी डेवलप हो गया। अगर स्लम एरिया को ख़त्म करके वो बिल्डिंग डेवलप हुई है, लेकिन स्लम एरिया में जो लोग रह रहे थे उनके लिए भी कुछ प्रयास किया गया, उनके लिए भी विकास का दृष्टिकोण लिया गया, उनके लिए भी उन्नति की गई।
अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए इस बारे में ध्यान दिया गया, तो वो प्रगति है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ गई, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में तो जो टोटल आय है और वहाँ की पॉपुलेशन उसको ध्यान दिया जाता है। ऐसे में कई बार ऐसे देखा जाता है कि कुछ लोग के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोग के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में वो प्रगति नहीं है, वो वास्तव में उन्नति है। तो प्रगति की धारणा नैतिक उन्नति पर बल देती है। किसी भी देश में ऐसा विकास अथवा उद्विकास प्रगति कहलाता है जो मूल्यों की तार्किक कसौटी पर खरा उतरता है। यहाँ शब्द आ गया मूल्य, मूल्यों की जो तार्किक कसौटी है उस पर अगर खरा उतरता है तो वो विकास, वो उद्विकास वास्तव में प्रगति है। केवल बहुत अधिक पैसा आने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने से, सड़कें बनने से, तमाम सुविधाएं आने से वो प्रगति नहीं है। प्रगति के लिए ज़रूरी है कि उसमें समाज का कल्याण की भावना जुड़ी है कि नहीं है, समाज के प्रत्येक वर्ग की दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है कि नहीं, कि पता चला एक के पास बहुत पैसा है, दूसरे के पास बिल्कुल पैसा नहीं है देश के अंदर, तो ऐसे में वो प्रगति नहीं है। गिन्सबर्ग साहब इस बात को कहते हैं। इस तरह लुमले साहब कहते हैं प्रगति परिवर्तन है। प्रवृत्ति परिवर्तन अर्थात परिवर्तन का ही एक दृष्टिकोण प्रगति है, परंतु यह इच्छित अथवा मान्य दिशा में परिवर्तन है। मतलब इसमें इच्छा भी जुड़ी हुई है। आदमी का अपनी इच्छा है कि वो क्या चीज़ सही मान रहा है, या किसी एक स्थान के लोग की इच्छा है। जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है जो इंडिया के लिए अच्छा हो, अमेरिका के लिए अच्छा ना हो, या अमेरिका के लिए अच्छा हो, इंडिया के लिए अच्छा ना हो। मतलब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो, विकास की बात करें तो विकास हम कह सकते हैं विकास विकास है, लेकिन अगर वो इच्छा के अनुरूप हो, समाज के अनुरूप हो, तभी वो प्रगति है, न कि प्रत्येक दिशा में। प्रत्येक दिशा में होने वाला जो दृष्टिकोण है वो प्रगति नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं एक इच्छित दिशा में, एक इच्छित समाज के लिए। जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोणों की, जैसे नॉनवेज खाने की। अगर किसी समाज में नॉनवेज नहीं खाया जाता और नॉनवेज को ज़्यादा वहाँ प्रचारित किया जाता है, वहाँ पर उसको डेवलप किया जाता है, तो वहाँ के लिए उचित नहीं है। लेकिन वहाँ के लिए उचित है जहाँ पर नॉनवेज खाया जाता है। तो वहाँ प्रगति का जो दृष्टिकोण है, प्रगति का दृष्टिकोण समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इच्छा से जुड़ा हुआ है, उसको थोपा नहीं जा सकता। अगर वो थोपा जाएगा तो वो वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रगति के साथ हम दो बातें दृष्टिकोण को देख सकते हैं। जैसे इसमें लक्ष्य का स्वरूप क्या है, क्या लक्ष्य है, लक्ष्य का स्वरूप क्या है, और लक्ष्य की हमसे दूरी, दोनों बातों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। यानी प्रगति के साथ लक्ष्य का स्वरूप जुड़ा हुआ है, जो हमारा गोल है वो कैसा है और उससे हमारी दूरी कितनी है। इन दो बिंदुओं के आधार पर हम प्रगति को समझ सकते हैं। उद्विकास की अगर हम बात करते हैं, उद्विकास केवल परिवर्तन को सूचित करता है। परिवर्तन अच्छा या बुरा हो सकता है। मतलब जब हम उद्विकास की बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि उद्विकास का जो दृष्टिकोण है वो वास्तव में परिवर्तन तो है, लेकिन वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उद्विकास में वस्तुपरक स्थिति है, वस्तुपरक स्थिति का बोध होता है, जिसमें हम एकदम से तो नहीं कह सकते कि अच्छा है बुरा है, क्योंकि वो एक तरह का परिवर्तन है जो स्वयं से होता है, उसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। यहाँ पर हम जब उद्विकास की बात करते हैं तो उसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है, वो अपनी तरह से चलता रहता है। जबकि प्रगति एक ऐसा परिवर्तन है जो किसी निश्चित दिशा में परिवर्तन है। मतलब हम कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में जो पहले से सोची गई है, जो समाज के अनुरूप है, जो मनुष्य समाज के डेवलपमेंट के अनुरूप है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर समाज के लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक पक्ष के लिए है।
अगर एक देश की बात करें तो एक देश में रहने वाले समस्त लोगों के लिए है। यह सामूहिक होती है, प्रगति संकल्पित होती है। इसके लिए इच्छा व संकल्प आवश्यक है। यह मतलब अगर हम प्रगति की बात करते हैं, परिवर्तनशील है। जिसे आज प्रगति माना जा रहा है वह कल अवनति का चिन्ह भी हो सकती है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति आज के लिए प्रगति का दृष्टिकोण अलग है, कल के लिए कुछ अलग हो सकता है। अगर हम किसी समाज में विकास का कोई दृष्टिकोण अपनाते हैं, परिवर्तन की जो बात करते हैं, तो वो आज के लिए प्रगति है, लेकिन हो सकता है 25 साल बाद प्रगति का दृष्टिकोण कुछ और हो। उस समय प्रगति का दृष्टिकोण दूसरे रूप में हो सकता है। इसी तरह से प्रगति का दृष्टिकोण इस रूप में भी है कि भारत के लिए कुछ और है और ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ और है, अमेरिका के लिए कुछ और है, क्योंकि वहाँ का माहौल दूसरा है, वहाँ के लोगों की एक तरह से इच्छाएं दूसरी हैं। एक्सपेक्टेशन की बात जब हम करते हैं तो वहाँ की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, यहाँ की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। तो प्रगति का दृष्टिकोण उस आधार पर भी समझा जा सकता है। जब हम बात करते हैं उद्विकास की तो ये एक तरह का वैज्ञानिक अवधारणा है, लेकिन जब हम प्रगति की बात करते हैं तो ये एक तरह की नैतिक धारणा है, अर्थात इसमें नैतिक पक्ष जुड़ा हुआ है। उद्विकास सुनिश्चित है जबकि प्रगति परिवर्तनशील है। जैसा कि हमने कहा, प्रगति के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि प्रगति आज कुछ कहती है, 10 साल बाद कुछ और कह सकती है, क्योंकि उस समय का माहौल दूसरा होगा, उस समय लोगों को कुछ और चाहिएगा। उद्विकास स्वयं से होता है, प्रगति के लिए प्रयास किया जाता है, प्रगति के लिए मनुष्य द्वारा प्रयास किया जाता है। बिना प्रयास के जो परिवर्तन होता है वो प्रगति नहीं है, बल्कि इच्छा के अनुसार, लोग के अनुसार जो प्रयास किया जाता है वो प्रगति है। उद्विकास में इच्छा का समावेश नहीं होता है, जबकि प्रगति के इच्छा अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये निश्चित, हम यहाँ पर कह सकते हैं उद्विकास एक तरह की जैविक धारणा है, जबकि प्रगति एक नैतिक धारणा है। अगर हम उन्नति के स्वरूप की बात करते हैं तो उन्नति के स्वरूप में आर्थिक है, प्रौद्योगिकी है, सामाजिक है, ये दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो वो सबके लिए हो सकती है, लेकिन इच्छित दिशा में, किसी एक दिशा में नहीं है। प्रगति के अंतर्गत उन्नति पर औचित्य और वांछनीय की दृष्टि से विचार होता है। प्रगति के अंतर्गत जो है ना, उन्नति पर औचित्य और वांछनीयता की दृष्टि से विचार होता है। हम यहाँ पर जब बात करते हैं उन्नति की, तो वो उन्नति में वांछनीय का दृष्टिकोण नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए, प्रौद्योगिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए, सामाजिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन जब प्रगति की बात करते हैं तो उसमें क्या वांछनीय है, क्या जरूरी है, क्या किसी स्थान के लिए सकारात्मक है, क्या उचित है, वो वास्तव में प्रगति है। सामाजिक परिवर्तन में हम बात करते हैं उद्विकास की, उन्नति की, प्रगति की, लेकिन इनमें अनेक भ्रांतियाँ भी हैं। समय के परिवर्तन के साथ साथ इनमें अनेक भ्रांतियाँ नहीं हैं। उद्विकास और प्रगति के साथ वैयक्तिक अर्थ जुड़े हुए हैं और इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। आर्थिक व प्रौद्योगिकी वृद्धि के ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र में उन्नति की अवधारणा का प्रयोग एक तरह से देखा जाता है। प्रगति की कोई सार्वभौमिक मापदंड नहीं है। मनुष्य स्वयं नैतिक विचारधारा एवं मनोवृत्तियों पर का प्रश्न है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक निश्चित दिशा में ऐसे परिवर्तन की बात करते हैं जो इच्छा के अनुसार होता है। अगर हम वर्तमान समय में वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो वेलफेयर स्टेट वास्तव में प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है, प्रगति से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हो सकते हैं, ऐसे देश हो सकते हैं जहाँ पर उन्नति की बात की जाती हो, जहाँ पर उन्नति का दृष्टिकोण हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर दिशा की बात करता है, आर्थिक की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है। लेकिन जब हम उसमें नैतिक पक्ष जोड़ देते हैं, जैसे वेलफेयर स्टेट इंडिया, वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, सबसे कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के बारे में ध्यान दिया जाता है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ध्यान देते हैं तभी वो प्रगति है। डेवलपमेंट होता है विकसित राष्ट्रों में, लेकिन वो डेवलपमेंट में कई बार ये होता है कि आत्महत्या की दर बढ़ती है, कई बार ऐसा देखा गया है। सुसाइड रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, तलाक की दरें बढ़ जाती हैं। कि दिखाई तो दे रहा है प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, लेकिन साथ में ये भी देखा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ साथ एक तरह से टेंशन बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन वहाँ का टेंशन नहीं है, शांति है, तो वो वास्तव में प्रगति है।